विद्यार्थियों, आज हम अष्टम पाठ है लो तुला का द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। द्वितीय भाग यहाँ से शुरू हो रहा है अथासौ से। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अथासौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम आदाय पृष्ठमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अथासौ, अथासौ में दो शब्द हैं, अथ और असौ। अथ का अर्थ होता है इसके बाद, असौ वह श्रेष्ठी पुत्र सेठ जी का पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम आदाय स्नान के उपकरण लेकर पृष्ठमना खुशी मन से तेन अभ्यागतेन सह उस अतिथि के साथ प्रस्थितः चला गया। तथा अनुष्ठिते वहाँ पर खड़े हुए सवणिक स्नात्वा वह व्यापारी स्नान करके तम शिशुम उस बच्चे को गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य छिपाकर तद्द्वारम उसके दरवाजे को बृहत शीलया बड़े पत्थर से आच्छाद्य ढककर सत्वरम जल्दी से गृहम आगत घर आ गया। अर्थात वहाँ खड़े हुए वह व्यापारी स्नान करके उस बच्चे को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके दरवाजे को बड़े पत्थर से ढककर जल्दी से घर आ गया। स श्रेष्ठी पृष्ठवान वह सेठ जी, मतलब उस सेठ ने पूछा। स श्रेष्ठी पृष्ठवान का अर्थ होगा उस सेठ ने पूछा। भो अरे अभ्यागत अतिथि, अरे अतिथि कथ्यताम कहिए पुत्र कहाँ, मैं शिशु मेरा बच्चा, यह जो त्वया सह आपके साथ नदीम नदी को गतः गया इति ऐसा। उस सेठ ने पूछा, अरे अतिथि कहिए मेरा बच्चा कहाँ है जो आपके साथ नदी पर गया था, ऐसा उसने कहा। स एवदत वह बोला, तौ पुत्र आपका पुत्र नदी तटात नदी किनारे से शेनेन हृतय बाज पक्षी के द्वारा चुरा लिया गया इति ऐसा। वह बोला आपका पुत्र नदी किनारे से बाज पक्षी के द्वारा चुरा लिया गया। अर्थात आपका पुत्र है जो नदी के किनारे से बाज पक्षी के द्वारा चुरा लिया गया, यानी कि बाज पक्षी उसे उड़ा ले गया। श्रेष्ठी एवदत सेठ बोला, मिथ्यावादिन झूठे, किम क्वचित क्या कोई, शेनो बाज पक्षी भालम बच्चे को हर तुम सकनोती चुरा सकता है। सेठ बोला, झूठा, कहीं कोई बाज पक्षी बालक को चुरा सकता है, यानी कि बालक का हरण कर सकता है। तत् वह समर्पय समर्पित कर दो मैं मुझे सुतम पुत्र को, वह मुझे समर्पित कर दो, वह पुत्र को मुझे समर्पित कर दो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, अन्यथा राजकुल में निवेदन करूंगा। वह पुत्र मुझे समर्पित कर दो, अन्यथा राजकुल में निवेदन करूंगा। अर्थात राजकुल में जाकर के मैं आपके बारे में शिकायत करूंगा इति ऐसा। फिर आगे, सो एकथयत उसने कहा,
भो सत्यवादिन, अरे सच बोलने वाले, यथा शेनेन, जिस प्रकार बाज पक्षी द्वारा, बालम नयति, बच्चे को, बाज पक्षी बच्चे को नहीं ले जाता, तथा उसी प्रकार मूषका अपि, चूहा भी, लोगठिताम, लोहे की तराजू को, लोगठिताम, लोहे से निर्मित, तुलाम, तराजू को, न बक्ष्यन्ति, नहीं खाते हैं। वह उसने कहा, अरे सच बोलने वाले, जिस प्रकार बाज पक्षी बालक को नहीं ले जा सकता है, उसी प्रकार चूहा भी लोहे से निर्मित अर्थात लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते। तदर्पय में तुलाम, तो वह तराजू मुझे दे दो। यदि दारकेण प्रयोजनम, यदि बच्चा चाहते हो तो, यहाँ पे प्रयोजनम का अर्थ होगा चाहना। या तदर्पय में तुलाम, वह तराजू मुझे दे दो यदि बच्चे का प्रयोजन है तो, अर्थात बच्चा चाहते हो तो वह तराजू मुझे दे दो। इति, ऐसा, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है। व्यापारी पुत्र और जो ये सेठ जी हैं, ये दोनों राजा के पास पहुंच गए हैं। अब आगे कहा जा रहा है, एवं विवदमानौ, इस प्रकार झगड़ते हुए, तौ द्वाउपि, वे दोनों राजकुलम गतौ, राजकुल चले गए। इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों राजकुल चले गए। तत्र श्रेष्ठी, वहां सेठ तार स्वरेण एवदत, जोर से बोला, वो, अरे वंचितो अहम, बर्बाद हो गया मैं, वंचितो अहम, मैं बर्बाद हो गया। अब्रमण्यम, घोर पाप, अनेन चोरेण, इस चोर के द्वारा, मम शिशु, मेरा बच्चा, अपहृत, चुरा लिया गया। इति, ऐसा। वहां सेठ जी जोर से बोला, अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, घोर पाप हो गया, इस चोर के द्वारा मेरा बच्चा चुरा लिया गया। अब आगे है, अथ धर्माधिकारिण, इसके बाद धर्म के अधिकारी, तम एवदन, उसको बोले, भो, अरे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुत, सेठ जी के पुत्र को समर्पित कर दो। समर्प्यताम का अर्थ होता है समर्पित कर दो। श्रेष्ठी सुत, सेठ जी के पुत्र को, सेठ जी के पुत्र को समर्पित कर दो। सो एवदत, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो में, देखिए, मैं, मुझे देखिए, नदी तटाश्चैनेन शिशु अपहृत, नदी किनारे से बाज पक्षी बच्चे को चुरा ले गया। इति, ऐसा। मुझे देखिए कि नदी किनारे से बाज पक्षी ने बच्चे को चुरा लिया, ऐसा उसने कहा। तश्रुत्वा ते एवदन, उसको सुनकर वे बोले, भो, अरे बहुता सत्यम ना विहितम, आप सच नहीं कह रहे हो। ना अभितिम में दो शब्द है, न और अभिहितम। न का अर्थ नहीं, अभिहितम यानी कहना, बोलना। तो इसका अर्थ हुआ कि बहुता सत्यम ना अभितम, यानी कि आप सत्य नहीं कह रहे हो, आपने सत्य नहीं कहा। किम शेन, क्या बाज पक्षी, शिशुम, बच्चे को, हरतुम, चुराने में, समर्थो बहुती, समर्थ होता है। क्या बाज पक्षी बच्चे को चुराने में समर्थ होता है। आप सत्य नहीं कहते हो, क्या
बाज पक्षी बच्चे को चुराने में समर्थ होता है। फिर है सो एवदत, वह बोला बो बो, अरे अरे सूर्यताम मदवच, श्रूयताम यानी सुनिए, मदवच अर्थात मेरे वचन। वह बोला अरे अरे मेरे वचन सुनिए। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खाद्यन्ति मूषिका, राजन तत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशय। तुलाम लोह सहस्रस्य, लोहे से बनी तराजू को, यत्र जहाँ, खाद्यन्ति मूषका चूहे नहीं खाते हैं, जहाँ लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे नहीं खाते हैं। राजन तत्र, सॉरी, तुलाम लोह सहस्रस्य, लोहे से बनी हुई तराजू, यत्र जहाँ, खाद्यन्ति मूषका चूहे खाते हैं, जहाँ लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खाते हैं, जहाँ लोहे से बनी तराजू को चूहे खाते हैं। राजन, हे राजन, तत्र वहाँ, हरेच्छेनो बालक, वहाँ बाज पक्षी बच्चे को हर लेता है। नात्र संशय, यहाँ कोई संशय नहीं है। अर्थात जहाँ लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा जाते हैं, हे राजन, जहाँ लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा जाते हैं, वहाँ बाज पक्षी के द्वारा बच्चे को चुरा लिया जाता है। यहाँ कोई संशय नहीं है। इसका अर्थ वापिस से, हे राजन, जहाँ लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा जाते हैं, वहाँ बाज पक्षी के द्वारा बालक को चुरा लिया जाता है। यहाँ कोई संशय नहीं है। फिर है ते पृच्छन, उन्होंने पूछा, कथम एतत्, यह कैसे, कथम यानी कैसे, एतत् यानी यह, उन्होंने पूछा यह कैसे। ततः इसके बाद, सश्रेष्ठी वह सेठ, सभ्यानाम अग्रे सभ्य जनों के सामने, आदित शुरू से, सर्वम वृत्तांतम सब कुछ, वृत्तांत नैवेद्यत निवेदित किया। इसके बाद उस सेठ ने सभ्य जनों के सामने शुरू से सब कुछ वृत्तांत निवेदित किया, अर्थात सब कुछ वृत्तांत सुना दिया, अर्थात शुरू से पूरी कहानी सुना दी। ततः इसके बाद न्यायाधिकारी ने, न्याय के अधिकारी, विहस्य हंस करके, तो दुआओपी उन दोनों को, संबोध्य समझा बुझा कर, तुला शिशु प्रदाने न तराजू और बच्चा देकर, तोषितवंत है संतुष्ट किया। इसके बाद न्याय के अधिकारी हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बच्चा देकर संतुष्ट किया। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।